अटल जी की मूर्ति का क्या है विवाद? अमित शाह कार्यक्रम का क्यों बदला गया स्थान? उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की क्या है भूमिका? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को लेकर मध्य प्रदेश के रीवा में एक विवाद सामने आया है। यह विवाद इतना गंभीर बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपना पूर्व नियोजित कार्यक्रम बदलना पड़ा, ऐसा सूत्रों के द्वारा बताया गया। सवाल यह है कि मूर्ति को लेकर विवाद क्या है, कार्यक्रम में बदलाव क्यों हुआ और इस पूरे घटनाक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की भूमिका को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर में भाजपा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में अटल पार्क का उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के ग्वालियर और रीवा के दौरे पर थे। सूत्रों के अनुसार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में अमित शाह को रीवा शहर में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे अटल पार्क और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का उद्घाटन करना था। इसके लिए जिला प्रशासन स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अचानक अमित शाह के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। रीवा शहर की बजाय उन्हें रीवा के पास स्थित बसावन मामा ग्राम ले जाया गया, जहां जैविक खेती, गौशाला आदि का भ्रमण कराया गया और एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह बदलाव क्यों किया गया? क्या वाकई में बदलाव किया गया या पूर्व नियोजित था? इस पर आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया है। इस बीच रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के निर्माण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। 94,72,000 की एक 12 से 14 फीट की प्रतिमा जो कुर्सी में रहेगी, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की एमआईसी के द्वारा प्रस्ताव पास हुआ। एमआईसी के हमारे सम्मानित सदस्यों ने ही उसका प्रस्ताव रखा और इसके बाद अटल पार्क में लगवाने की बातें हुई। उसका पेडिस्टल का टेंडर किया 17 लाख का, और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया तो फाइबर की मूर्ति देखा तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा काम हो रहा है। महापौर का कहना है कि मेयर इन काउंसिल द्वारा अटल जी की मूर्ति के लिए लगभग 30 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे और मूर्ति धातु की बननी थी, लेकिन नगर निगम द्वारा धातु की जगह प्लास्टिक यानी फाइबर की मूर्ति बनवाई जा रही है। महापौर ने आरोप लगाया कि अमित शाह से इस फाइबर मूर्ति का अनावरण करवाया जाना था और उन्हें इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले की जानकारी महापौर ने दिल्ली तक भेज दी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस और महापौर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने आनन फानन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्व नियोजित कार्यक्रम में बदलाव किया ताकि विवादित मूर्ति के उद्घाटन की स्थिति न बने। हालांकि इस संबंध में प्रशासन या सरकार दोनों की ओर से कोई आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में एक अहम सवाल राजनीतिक हलकों में जरूर उठ रहा है, वह यह कि रीवा से विधायक हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि रीवा में किसी भी बड़े सरकारी या राजनीतिक कार्यक्रम की रूपरेखा उनकी सहमति के बिना, यानी राजेंद्र शुक्ल की सहमति के बिना तय नहीं होती, ऐसा सूत्रों का कहना है। यदि यह सत्य है तो सवाल उठते हैं कि क्या राजेंद्र शुक्ल को फाइबर की मूर्ति की जानकारी नहीं थी? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस संबंध में पहले से अवगत कराया गया था? और यदि जानकारी नहीं दी गई तो क्या इसे भ्रमित करने का प्रयास माना जाए? इन सवालों के जवाब भाजपा और कांग्रेस के नेता ही दे सकते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के ऐसे नेता रहे हैं जिनका कद और योगदान असाधारण रहा है। ऐसे में उनकी स्मृति से जुड़े कार्यों में धातु की जगह प्लास्टिक या फाइबर की मूर्ति बनाना मेरी समझ से उचित नहीं है। यह अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया।
इस पूरे मामले की जांच की मांग भी उठ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन या मध्य प्रदेश सरकार इस पर क्या जांच करती है।